सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? क्यों मनाली जा रहे हो तुम भी? क्या लाने? कोरोना की थर्ड वेव? अब कोरोना भी वहाँ पे कह रहा होगा कि मैं अकेले बैठा हूँ, तुम लोग मुझे लेने के लिए आ जाओ। अब वहाँ लेने के लिए इतने सारे बंदे वहाँ पे पहुँच गए कि अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें होटल नहीं मिल रहा रहने के लिए, क्योंकि कल हमको कोरोना भी तो वापस लेके आना है ना। तो अब तुम लोग होटल वहाँ पे ढूंढ रहे हो ना, थोड़े दिन बाद ऑक्सीजन भी ढूंढने लग जाओगे। तो अब कोरोना को लेने के लिए भाई साहब इतनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे जा चुकी है ना, वहाँ पे भीड़ लग चुकी है बिल्कुल, कि भाई साहब कोरोना की फ़ैन फॉलोइंग तो है। इसमें बढ़िया सिर्फ 10th और 12th वालों का हो गया, दोनों पास हो गए। और हमारे यहाँ कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन पता है क्या कह दिया? सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, अच्छे से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो भाई साहब ये सारी चीज़ों को ध्यान पहले रख लिया होता तो अब तक ये सब चीज़ें हुई ना होती ना। तो लेकिन एग्ज़ाम्स ज़रूर लेंगे। एग्ज़ाम्स तो ऐसी चीज़ है जिससे कोरोना भी डर जाए देगा, कमज़ोर पड़ गया ना। लेकिन अब वो कह रहा है मनाली आओ, थर्ड वेव लेके आऊँगा मैं तुम्हारे साथ। तो उसी के साथ बात करते हैं बिल्लू भैया की। अरे बिल्लू अपने बिल गेट्स, वैसे बिल्लू हम प्यार बहुत करते हैं हमारे पैसों से। तो भाई साहब उन्होंने अभी रिसेंटली विंडोज़ 11 का अनाउंसमेंट किया है। तो उसमें कहा था कि भाई उन्होंने ये देंगे वो देंगे, तुम्हारा टिकटॉक चला सकते हो तुम उसमें, गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी रहेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। लेकिन उसी के साथ एक नया अपडेट आ रहा है जहाँ पे जो तुम लोग ब्लू स्क्रीन जो देखते थे, अब उसको ब्लैक स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं कहा इसको ठीक नहीं करते क्या? तो मतलब कि जिसमें एक इन्फॉर्मेशन या एक नोटिफिकेशन आता था कि भाई तुम्हारे सिस्टम पे हमला हो चुका है, इसको ठीक करने के लिए रीस्टार्ट कर लो। तो वो हमले को बचाने के लिए अब ब्लू स्क्रीन से ब्लैक स्क्रीन कर दिया गया है। मैं कहा इसको बचाने का कोई तरीका ढूंढते ना। तो अब माइक्रोसॉफ्ट की बात चल रही है। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट में एक और हमला हुआ कि वहीं के एक एम्प्लॉय ने वहाँ पे कुछ $10 मिलियन का चूना लगा दिया। गिफ्ट एक्सबॉक्स का जो गिफ्ट कार्ड होता है उसको बेच के वो कुछ ऐसे किया कि वो वहीं का एम्प्लॉय था माइक्रोसॉफ्ट का ही। तो उसने क्या किया कि उसने कोई ग्लिच वगैरह ऐसे कोई फाइंड आउट किया जहाँ से वो कोई रिडीम कोड होता है ना गिफ्ट कार्ड को, वो जनरेट कर सकता है। ठीक है भाई, उसने वो जनरेट किया और जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं वो चीज़ वो परचेज़ कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि खुद के लिए, वो अपने दोस्तों वास्तों में और बहुत सारे लोगों में बांट दिया अच्छे से, फुल यूटिलाइजेशन। और उस यहीं तक उसको सब्र नहीं मिला, उसने क्या किया कि जो भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं उनको भी देना स्टार्ट कर दिया अच्छे खासे डिस्काउंट में। तो अब थर्ड पार्टी वेबसाइट्स क्यों नहीं लेंगी जब अच्छे खासे डिस्काउंट्स में रिडीम कोड्स उनको मिल रहे हैं, तो वो भी आगे बेचेगी अच्छे खासे दाम में। तो उसी के साथ उसका बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही। अब उसका बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया कि बैंक भी बैलेंस नहीं कर पाया उसका बैंक बैलेंस, ठीक है। तो उसने क्या किया, बिटकॉइन और इन सब में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब बैंक स्टेटमेंट इतनी बड़ी आएगी तो उसको भी तो दिखाना पड़ता है ना कहाँ से आया। तो भैया ने कहा कि मेरे को ना ये सब रिलेटिव से आया, चाचा मामा भैया, उन लोगों ने मेरे को गिफ्ट दिए हैं। तो ठीक है भाई, उसी के साथ उसने फेक टैक्स फॉर्म भी फिल कर दिया। ठीक है भाई, शाबाश। तो ये सब चीज़ करतूत उसकी पकड़ी गई और फिर क्या किया कि एक छोटा सा उसको गिफ्ट दे दिया, $8.3 मिलियन का उसको गिफ्ट दे दिया कि ये गिफ्ट ऐसा है कि तुम्हें हमें देना है। और इसके साथ साथ एक और गिफ्ट देंगे कि अब तुम रहना जेल में, उसको मार्च 2027 में रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, वहाँ छुट्टी मना के आओ। तो एक्सबॉक्स की बात चल रही है। तो भाई एक्सबॉक्स ने कुछ गेम्स को इंक्लूड किया है इस बार, कुछ 9 गेम्स हैं। तो एक्सबॉक्स ना बहुत सारे गेम्स को धीरे धीरे इंक्लूड करता ला रहा है, अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा है, तो जो कि बड़ी बढ़िया चीज़ है। और ये भी है कि कंसोल के लिए, पीसी के लिए भी, और क्लाउड गेमिंग तो अभी आई नहीं है इनकी। तो ठीक है, अब ₹50 में इतनी सारी गेम्स खेलने को मिलती है ना। ये गेम्स ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स है, फोर्जा हो गई और GTA वाईटी और भी बहुत सारी गेम्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है। तो वर्थ इट पैक बनता जा रहा है ये एक्सबॉक्स। अब अगर एक्सबॉक्स ट्राई नहीं किया तो ₹50 में वर्थ इट है, महीने भर के लिए मिल रहा है आई थिंक अभी तो। और 3 मंथ वाला पैक भी आता जाता ही रहता है, तो ट्राई आउट कर सकते हो। तो उसी के साथ बात करेंगे हम कोका-कोला का। इसका भी अच्छा नहीं चल रहा भाई, इसका भी अच्छा नहीं चल रहा। क्या हुआ ना कि लास्ट में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ पे रोनाल्डो साहब ने ये 2 कोक की बाटली इधर से इधर कर दी और पानी की बाटली इधर रख दी। ठीक है, इतनी ये बाटली इधर से इधर क्या करी, $4 मिलियन का डायरेक्ट फटका। सीधा फटका, सही है भाई। तो अभी फटके तो रहने दो, लेकिन तुम्हारे लिए एक बढ़िया न्यूज़ है कि भाई स्टीम पे गेम मिल रही है ब्लडी क्रॉनिकल्स एक्ट 1 सीक्रेट ऑपरेशन, जो कि ₹165 की है, फ्री मिल रही है, क्लेम कर लेना। 21 जुलाई तक रहने वाली गेम। लास्ट जब गेमिंग न्यूज़ अपन ने कवर करी थी, मतलब इधर उधर की न्यूज़ अपन ने लास्ट पर कवर की थी, उस टाइम पे मेरे को मालूम पड़ गई थी, लेकिन जब तक यार मैं वीडियो अपलोड कर चुका था। तो सह लो थोड़ा सा, अब कर लो, अभी भी टाइम है, 21 जुलाई तो बहुत दूर है, कर ले अभी, क्लेम कर ले। और रिमाइंड के लिए मैंने एपिक गेम्स को भी रख लिया।
कि स्पेक्ट्रम होने वाली है, ये मेरे लिए भी रिमाइंड है क्योंकि मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया इसका। ठीक है, तो इस वीक के लिए ये रहने वाली है, नेक्स्ट 2 वीक ये वाली आने वाली है। यो वही, अब एपिगोम्स तुम धीरे धीरे थोड़ी अच्छी गेम्स देना स्टार्ट कर लो। और उसी के साथ आप डाउनलोड कैसे करोगे, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है मेरे पास, जियो। हाँ, जियो ने एक फैसिलिटी लॉन्च की है जहाँ पे तुम अप टू 5 GB तक का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एज ए लोन वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अब लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। अब लोन लेने का दाम क्या है, 1 GB डेटा 11 रुपये का पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें माई जियो जो भी ऐप है उसको अपडेट करना पड़ेगा और वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखेगी। तो अब ये मत सोचना कि लोन है, चुकाना नहीं है, चुकाना ज़रूर पड़ेगा। ये सब फीचर ना पहले भी आते थे टॉक टाइम पे कि भाई तुम्हें पर्टिकुलर 10 या 15 रुपये का कुछ टॉक टाइम दे दिया जाएगा, कुछ एक हैश कोड होता था वो डाल के मिलता था। तो याद है तो मेरे को बताना, तुमने भी कभी वो लिया है कि भाई मैंने तो लिया है वो ठीक है, पर वो हरामी इतने थे, जब भी मैं बैलेंस डलवाता था ना वो काट लेते थे पैसे। ये नहीं है कि भाई उसको मैं यूटिलाइज़ कर लूँ पूरे को, जो पैसे डलवाए ना वो काट लेते थे, फिर बैलेंस फिर से ज़ीरो हो जाया करता था। तो उसी के साथ बात करते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर ने अभी क्या किया कि अभी रिसेंटली हुआ है कि वह JNK और लद्दाख को इंडिया के मैप से अलग कर दिया। मैं कहा भाई ये ट्विटर इतना पंगे क्यों ले रहा है, वो कह रहे कि थोड़े ग्लिच विलिच हो गए थे, इधर उधर हम सरक गए। मैं कहा यार इतना सेंसिटिव टॉपिक है ऑलरेडी वो, उसको हाथ लगाना मतलब आग में हाथ देने वाला टॉपिक है वो। ठीक है, तो इतना सेंसिटिव टॉपिक को ये ऐसे कैसे दिखा सकते हैं। और वैसे भी IT मिनिस्ट्री का अकाउंट था, उन्होंने उनको भी बैन कर दिया। उनके IT मिनिस्ट्री का जो अकाउंट था ना उनको भी टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया था, बट अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। तो ये ऑलरेडी पंगे ले रहा है, ट्विटर पंगे ले रहा है भाई। ठीक है, तो बात करते हैं BGMI की। BGMI आ चुका है, बहुत सारे डाउनलोड्स हो चुके हैं इसके, और आई नो कि कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाया होगा, मेरे को लग ही रहा था। तो उसके साथ न्यूज़ भी है कि हाँ रिकॉर्ड तो तोड़ा है कि भाई पूरे कुछ ही घंटों में 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो ये तो लग रहा था अपने को डाउनलोड होंगे, और कंपनी ने कहा है कि भाई 40 मिलियन प्री रजिस्ट्रेशन हुए थे, हमें लगा कि थोड़े ज़्यादा होंगे, बट 10 मिलियन का मार्क अभी पूरा हो चुका है। और इन्होंने कंपेयर करा कि भाई फ्री फायर से, फ्री फायर के भी 500 मिलियन कुछ डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे, लेकिन फ्री फायर का जो वर्जन है वो ग्लोबली वर्जन है। ठीक है, वहीं BGMI इंडिया के लिए अवेलेबल है। और अगर इसकी स्पेक्स के बारे में बात करें, मतलब स्पेक्स मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें, तो 5.1.1 एंड्रॉयड वर्जन चाहिए, प्ले स्टोर पर होना चाहिए, और 2 GB की रैम। ठीक है, फिर BGMI के मज़े ले ही सकते हो। तो उसी के साथ BGMI की बात चल रही है, तो भाई क्राफ्टन जिन्होंने बनाया है तो उन्होंने भी कुछ $9 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है लोको ऐप में। लोको क्या है, लोको एक इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग स्ट्रीम करते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब, फेसबुक, ट्विच। ठीक है, तो सही है, अब इन्वेस्टमेंट आ रही है क्राफ्टन की तरफ से। और क्राफ्टन की कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मतलब कि सेकंड इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले उन्होंने नोडविन गेमिंग में भी इन्वेस्ट किया था 164 CR। तो ठीक है, अच्छी बात है, अभी इन्वेस्टमेंट आ रही है, गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोको भी ग्रो कर रहा है। बहुत सारे स्ट्रीमर्स लोको पे स्ट्रीम करते हैं। क्या तुम लोग लोको पे जाके स्ट्रीम देखते हो स्ट्रीमर्स को? और वैसे भी गेम गाम हो जाता है मेरे कभी ना। तो गेम के बारे में बात करें तो ब्लड हंट करके गेम है जिसका बीटा वर्जन के लिए चल रहा है। तुम इसमें साइन अप कर सकते हो, जो सिंपली साइन अप कर लेना वेबसाइट पे आके, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना। इसका टाइम पीरियड का मुझे नहीं मालूम कि भाई कब तक कब रहने वाला है, कोई दिखा नहीं रखा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, बट ये अभी स्ट्रीम पे भी लिस्टेड है। तो ऐसी पर्टिकुलर डेट कोई डाल नहीं रखी कि भाई कब गेम आने वाली है। तो ये एक बैटल रॉयल गेम होने वाली है, ठीक है, 3rd पर्सन में। तो इस गेम की एक ही बुरी चीज़ लगी मेरे को, वो है इसकी रिक्वायरमेंट्स। भाई i5 8 जनरेशन ठीक है, लेकिन 16 GB रैम। मैं कहा भाई 16 GB रैम कहाँ से? वो तो हो सकता है कि अभी डेवलपिंग फेज़ में है, तो बाद में जब गेम लॉन्च होगी तो तब तक ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। यार 8 GB तक तो कर दो कम से कम। और GTX 1070 मांग रखा है कि भाई मिनिमम इतना तो चाहिए अगर तुम्हें खेलना है, तो अदरवाइज़ 260 बेटर एक्सपीरियंस के लिए, और 20 GB की हार्ड ड्राइव ठीक है। SSD रिकमेंड नहीं कर रखी है, हाँ ये रही भाई, SSD रिकमेंड कर रखी है स्ट्रॉन्गली कि SSD में ही डालो। अब जितने भी गेम्स आ रहे हैं वो सबको लोग कह रहे हैं कि भाई SSD। मैं कहा भाई यार इतना महंगी है SSD, 250 GB की खरीदी नहीं जा रही यहाँ पे, तुम SSD रिकमेंड करने के लिए कह रहे हो, बट HDD में चलाना मस्त ही चलेगा। तो गाइज़ यही थी कुछ छोटी सी वीडियो, आई होप तुम लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, नहीं आई तो डिसलाइक करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।